सभी को सलाम है, नमस्ते। मैं फ्रीडम टेनी हीना स्वागत करती हूँ आपका हमारे आज के शो आज़ाद लव में। आज हम बात करेंगे LGBTQ समुदाय पर। वैसे तो ये वर्तमान में काफ़ी चर्चित है, लेकिन फिर भी लोगों का व्यवहार इनके प्रति बिल्कुल भी बदला नहीं है। वह इन्हें अभी भी गलत समझते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये हमें बहुत ही गंभीरता के साथ सोचने की ज़रूरत है कि हमारा एक गलत व्यवहार इनकी ज़िंदगी पर क्या असर डालता है, इनकी भावनाओं पर क्या असर डालता है। और इसको और अच्छे से समझने के लिए, ट्रांसजेंडर्स की भावनाओं को, उनकी ज़िंदगी को और अच्छे से समझने के लिए आइए आज हम बात करते हैं मोनू से, उनकी कहानी उनकी ज़ुबानी। मोनू जी, आप अपना परिचय देना चाहेंगे? हाँ, मेरा नाम मोनू है और मैं अभी BA फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ। मैं सुंदर नगरी ईस्ट दिल्ली से हूँ और मैं एक NGOs में काम करता हूँ, आज़ाद फाउंडेशन, जो कि महिलाओं के लिए काम करती है। लेकिन अब वो कुछ टाइम से पुरुषों के लिए भी काम करती है, तो मैं पुरुषों के साथ ही काम करता मोनू जी, आपने कभी ट्रांस के बारे में सुना है? हूँ। हाँ, क्या समझते हैं आप ट्रांस से? हाँ, ट्रांस से कहीं ना कहीं समझ में आता है कि जो ट्रांस है वो कुछ अलग होते हैं। वो मतलब उनको हम एक बॉयज़ में इंक्लूड नहीं कर सकते और एक गर्ल्स में इंक्लूड नहीं कर सकते। वो दोनों से ही अलग होते हैं, तो उनको हम अलग अलग नाम से भी काफ़ी मतलब कम्युनिटीज़ में बोलते हैं। ट्रांस है तो उनको किन्नर हो गया या के या हिजड़ा, इस तरह की कुछ उनको शब्द देते हैं, उनका कुछ नाम देते हैं सही। तो मोनू, आपको ये कब रियलाइज़ हुआ अपने बारे में कि आपको कब ये महसूस हुआ कि आप एक ट्रांस हो? अगर मैं अपने बारे में ही बताना चाहूँ तो मुझे लगता है कि शायद जब मैं 8th क्लास में था, 7 से 8 क्लास में था, तो मुझे कहीं ना कहीं महसूस होने लगा था कि कुछ मेरी जो फीलिंग्स है वो अलग है, चेंजेस है। क्योंकि मुझे कुछ तरीके के कमेंट्स आते थे, जो मेरे साथ में स्टडी करते थे, मेरे क्लासमेट थे, तो कुछ तरीके के इस तरीके कमेंट करते थे कि ये बाहर लंच टाइम में गेम क्यों नहीं खेलता है हमारे साथ, ये लंच क्यों नहीं लेता है स्कूल का। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो वही कहीं ना कहीं मेरी जो फीलिंग्स थी उस टाइम पर, वो उन लोगों को ये बताती थी, वो संदेश देती थी कि इसकी कुछ फीलिंग्स अलग है, तो ये कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, ये बॉयज़ नहीं है। तो उस वक्त आपको कैसा फील होता था जब मतलब कि दूसरे लोगों से आपको कुछ अलग सुनने को मिलता था कि ये बॉयज़ नहीं है? तो मुझे काफ़ी फ़ील होता था उस टाइम पर कि मुझे ये लगता था कि सब लोग गेम खेलने जा रहे हैं और मैं अगर गेम खेलने जाऊँ तो वो ये फिर दोबारा कमेंट करेंगे, जो कमेंट मुझे शुरू से करते आए हैं वो लोग। तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील होता था जब वो कमेंट करते थे, तो ना ही मैं गेम खेल पाता था। और जैसे सपोज़ लंच टाइम में सब लोग लंच लेने जाते थे, तो मैं लंच भी लेने नहीं जाता था क्योंकि वो लोग कमेंट करते थे उस टाइम पे। तो मुझे अपना घर से ही लंच लेके जाना था इसी वजह से, कि ताकि वो कमेंट मुझे ना करें उस तरीके का, मुझे वो रियलाइज़ ना करना पड़े कि मैं एक मतलब गे हूँ या। तो वो कुछ अलग ही वर्ड्स लेते थे, अलग ही नाम देते थे, तो मुझे कहीं न कहीं काफ़ी फ़ील होता है। अपने आप में आपको ये कब महसूस हुआ पूरी तरह से कि आप मतलब कि आपको लगा कि शायद आप अलग हो, या दूसरों ने आपके साथ इस तरीके का व्यवहार किया तब आपको महसूस हुआ मतलब आपको कब वो रियलाइज़ हुआ? हाँ, जब मैं 9th क्लास में आया तो एग्ज़ाम का टाइम था। एग्ज़ाम टाइम पर मुझे मतलब था कि मुझे किसी से बात नहीं करनी है, किसी से बोलना नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था किसी से बात करना, किसी से बोलना, क्योंकि सारे बॉयज़ थे। तो वो कुछ अलग कमेंट करते थे मुझे, तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता था। उस टाइम मुझे पता लगा था प्रॉपर कि मेरी जो फीलिंग्स है वो चेंज है, मैं अलग हूँ, मैं एक बॉयज़ नहीं हूँ प्रॉपर। जो नॉर्मली सब बॉयज़ हैं वो नहीं हूँ मैं। तो मुझे उस टाइम 9th क्लास में फ़ील हुआ ये पूरा प्रॉपर। तो इन सब के बारे में आपके घर में पता था? हाँ, मेरी फैमिली में पता था। जब मैंने अपनी बातें शेयर की कि मुझे ऐसे कमेंट करते हैं, ये सब बताते हैं, तो मुझे फैमिली वालों ने भी बोला। तो मुझे वहाँ भी काफ़ी हर्ट हुआ कि उन्होंने बोला कि ऐसा क्यों करते हो तुम? ऐसा क्यों है जो वो कमेंट करते हैं? तो उसको मैं कहीं न कहीं ये नहीं उनको बता पा रहा था खुल कर के कि ये मैं करता नहीं हूँ, ये मेरा नेचुरली मतलब कुदरती है ऐसा। तो थोड़ा-सा बता पाएँगे कि वो कौन-सी चीज़ें थी मतलब जिनको लेकर आपके दोस्तों ने भी बोला है, कमेंट किया है, आपकी फैमिली ने भी बोला है कि आप ऐसा क्यों करते थे? हाँ, जैसे कि मुझे बाल काटने का कुछ अलग था कि मतलब पफ बना के काटना,
मुझे काजल लगाना और थोड़ा सा लिप बाम वगैरह लगा के जाना स्कूल में, ये सब मुझे था कि इस तरीके से मुझे स्कूल में जाना, प्रॉपर ड्रेस टाई लगा करके जाना, क्योंकि नॉर्मली बॉय टाई वगैरह ये सब नहीं लगा के थे, ड्रेस सब करके आते थे, लेकिन वो थोड़ा अलग मेरे को प्रॉपर ड्रेस पहनने का और बैग लेने का, उसको अलग तरीके से टांगने का एक तरी पर, ये सारा शौक था। तो इससे मुझे काफ़ी मतलब लगता था कि मेरे कुछ अलग है, और उनको भी पता लगा मेरी फैमिली वालों को कि इसकी कुछ हरकतें हैं, जो फीलिंग है वो कुछ अलग है। तो जब आपकी फैमिली को ये पता लगा तो उनका व्यवहार आपके प्रति बदला कुछ? हाँ, वो फिर काफ़ी टॉर्चर करने लगे मुझे, ऐसा क्यों करता है, मुझे बोलने लगे। काफ़ी बार उन्होंने मतलब थोड़ा मारा पीटा भी, ऐसा नहीं करना है, ऐसे बाहर नहीं जाना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, लड़के छेड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये सारा कुछ मेरे साथ फिर होने लगा, मुझे घर में ही मतलब रोका गया। तो उस वक़्त आपकी मानसिक स्थिति कैसी थी जब आपके साथ मतलब इतना सब कुछ हो रहा था? आप अपनी अंदर की फीलिंग को पहचान रहे थे, साथ में परिवार भी साथ नहीं दे रहा था या समझ नहीं रहे थे, दोस्त भी नहीं समझ रहे थे? तो मुझे कहीं न कहीं काफ़ी फ़ील होता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि अधिकतर मेरे यहाँ पे काफ़ी संस्थाएँ काम करती हैं। जैसे कि सपोज़ एक्सेल इंडिया है, महिला पंचायत है, एक अंकुर सेंटर है, यहाँ अलग-अलग वो प्रोजेक्ट पे काम करती हैं। तो ऐसे ही एक्शन इंडिया में एक मतलब कोऑर्डिनेटर थे, जिनसे मेरी बात होती थी, जिनके पास मैं ट्रेनिंग में अलग-अलग मीटिंगों में आने लगा, तो वहाँ कुछ मेरे फ्रेंड बने, जिनसे मैं अपनी बातों को शेयर करता, तो उनकी भी फीलिंग्स कुछ मेरी जैसी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो क्या फ़ील करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो उनसे मेरी फ्रेंडशिप हुई, वो मेरी बातें सुनते थे, मैं उनकी बातें सुनता था, तो हम वहाँ पे बातें अपनी शेयरिंग करते, तो वहाँ से मुझे कहीं न कहीं हौसला मिला कि मैं जो मुझे रोक-टोक है, जो कमेंट करते हैं, उनको इग्नोर करके अपना जो काम है वो कर रहे हैं। मुझे गेम खेलना है, मुझे लंच लेने जाना है, वो कमेंट कर रहे हैं, उस चीज़ को इग्नोर करके, तो मुझे कहीं न कहीं वहाँ से हौसला मिला। जो ट्रांस होते हैं उनको लोग कहीं न कहीं इसी में ही मान लेते हैं कि जैसे जो पैसे माँगते हैं या तालियाँ बजाते हैं, तो लोगों की सोच है कि सब एक ही मतलब एक ही चीज़ है। जो हम देखते हैं गाड़ियों में, रेड लाइटों पर, और जो बस्तियों में हमारे जब बेबी होता है तो वो बधाई वगैरह लेने के लिए आते हैं, कुछ पैसे लेने के लिए आते हैं, तो वो ट्रांस अलग होते हैं, और जो रेड लाइट पर हमारे साथ रहते हैं या गाड़ियों में रहते हैं, जो नाचना गाना करते हैं रोडों पर, वो कुछ अलग होते हैं। तो उनमें एक अधिकतर बॉयज़ नज़र आते हैं हमारे, काफ़ी बार हमने देखा है ऐसा कि वो मतलब प्रॉपर बॉय होते हैं, लेकिन वो गर्ल्स वाला लुक करके वो ट्रेनों में, गाड़ियों में, रेड लाइटों पर खड़े हो जाते हैं माँगने के लिए। उसमें कहीं न कहीं वो जो बस्तियों में किन्नर आते हैं, ट्रांस आते हैं, उनका वो नाम मतलब ख़राब करते हैं, लेकिन वो काफ़ी अलग होते हैं उनसे। वो सारे हम सेम नहीं बोल सकते, क्योंकि वो सारे ही सेम। अच्छा, तो आपको कभी ऐसा लगा कि जैसे कि ट्रांस के लिए सरकार कुछ कर रही है कि उनको समाज में मतलब उनको एक दर्जा मिले? हाँ, जैसे कि अभी मुझे अभी प्रेज़ेंट टाइम में ही अगर देखा जाए, तो कहीं न कहीं उनको ट्रांस को जॉब अक्सर मिल रहे हैं। लाइक जो गे बॉय हैं या ट्रांस हैं, तो इनको जॉब्स अक्सर नहीं थे। अधिकतर ऑफ़िस में, कंपनियों में उनको इंटरव्यूज़ में ही फ़ेल कर दिया जाता था कि आप लोग मतलब ऐसी हरकतें तो क्या काम कर पाओगे, यहाँ पे तो आपको कमेंट करेंगे, इस तरीके से कहीं न कहीं इंटरव्यूज़ में ही उनको फ़ेल कर दिया जाता था। लेकिन अब गवर्नमेंट का कुछ ऐसा है, शेड्यूल चल रहा है कि जिसमें कि उनको अधिकतर कंपनियों में लिया जा रहा है, अधिकतर एनजीओज़ में, ऑफ़िसों में उनको मतलब इंटरव्यूज़ पास किया जा रहा है, उनको जॉब के अवसर दिए जा रहे हैं। शिक्षा को लेकर अगर हम बात करते हैं, तो शिक्षा में भी उनको काफ़ी मतलब सुविधाएँ मिल रही है, उनको शिक्षा मिल रही है, शिक्षा आगे पढ़ने का अधिकार मिल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये है इतना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इससे और ज़्यादा मिले। जैसे सपोज़ काफ़ी एनजीओज़ हैं, काफ़ी संस्थाएँ हैं जो कि महिलाओं के लिए काम करती है, बॉयज़ के लिए काम करती है। कुछ संस्थाएँ ऐसी हैं जो एलजीबीटीक्यू पर भी काम करती है, लेकिन उनके लिए जैसे कुछ एनजीओ है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, तो सपोज़ उसमें गर्ल्स के लिए हम लोग ड्राइविंग सिखाते हैं, ड्राइविंग करना, उनको जॉब अवसर दिलाना, उनको पैरों पर खड़ा करना, सशक्त करना, मजबूत करना। तो वही चीज़ ट्रांस का भी निकल के आया है हमारे उसमें ही, एनजीओज़ में, संस्था में, कि हम लोग क्यों नहीं ड्राइविंग सीख सकते, हम लोग क्यों नहीं, हमें रोज़गार आप दे रहे हो, हमें भी तो एक अवसर मिलना चाहिए ना, हम भी तो ड्राइविंग सीखना चाहते हैं, हमें भी एक लाइसेंस चाहिए। तो वो अवसर भी गवर्नमेंट से मतलब मेरा रिक्वेस्ट है कि उनको भी वो मिलना चाहिए। तो ऐसा तो है कि सरकार मतलब कहीं न कहीं कदम उठा रही है ट्रांस के लिए।
उन्होंने शुरुआत भी की है, चाहे वो जॉब को लेकर हो या स्टडी को लेकर हो, लेकिन फिर भी मतलब पूरी तरह से अभी वहाँ तक पहुँच नहीं पाई है। तो आपको क्या लगता है और किस तरह से सरकार को अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए ताकि वो ट्रांस को एक अच्छा दर्जा दिलवा सकें? हाँ, ये हम अगर बात करते हैं तो कहीं न कहीं हमें आसानी होगी कि उस तरीके के एनजीओ संस्थाएँ खुलवाई जाएँ, जैसे वो जो बॉयज़ पर काम कर रही हैं, गर्ल्स पर काम कर रही हैं। इस तरीके की कुछ एनजीओ या संस्थाएँ खुलवाई जो वो गली-गली जाकर के, बस्तियों में जाकर के उनका विज़िट करे, देख कर के आए कि कितने हमारे ऐसे लोग हैं जो कि जिनको जॉब में नहीं मिल पा रही है, जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है स्टडी करने में, जो बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं काफ़ी सफल रहेगा उससे। अच्छा मोनू जी, आपकी समाज से क्या राय रहेगी, क्योंकि आपने जितना फेस किया है आ, अपनी उम्र से लेकर अब तक जितना फेस किया है, जब आपको पता चला कि आप ट्रांस थे और लोगों के आपके प्रति कमेंट या चाहे वो आपकी फैमिली ही हो, तो समाज से आपका मतलब कि कुछ कहना चाहेंगे कि उनको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? हाँ, उनको जैसा अभी जो कमेंट करते हैं आज तक वो है चीज़ कि जो अभी तक कमेंट होता है, अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है गे बॉय को, ट्रांस को, तो वो नामों से ना पुकारा जाए। उनको भी एक समान नाम से उनको बोला जाए कि नर या ट्रांस बोला जाए। कुछ ऐसा उनका एक नाम दिया जिससे उनको बोला जाए। ये अलग-अलग जो नाम है उससे ना बोला जाए, उनको समान समझे, उनसे घृणा ना करे। बहुत से लोग उनसे घृणा करते हैं, उनसे दूर रहते हैं। बहुत से बॉय ऐसे हैं जो कि बात नहीं करते, उनको डर लगता है कि शायद ये हमें खुद अपना जैसा ना कर ले। बहुत सी गर्ल्स दूर रहती हैं, शायद ये कुछ मुझ पे अलग ना कर दे, मुझसे अपने साथ ना ले जाए। तो ये चीज़ भी हम लोग समाज में देखते आ रहे हैं और अभी तक चल रहा है समाज में। तो यही है कि समाज में ये सारा जो भेदभाव है वो ना रहे। जैसे आपकी ही बातों से निकल के आया कि कुछ लड़के या लड़कियां मतलब कि इस तरह के लड़के या लड़कियों से डरते हैं कि वो उनकी तरह नहीं है या उनकी तरह आम इंसान नहीं समझते वो उनको, इसलिए वो उनके साथ दोस्ती फ्रेंडशिप नहीं रखते हैं, उनसे दूरियां बनाते हैं। तो उसके क्या कारण रहते होंगे, मतलब उस डर का क्या कारण है? उस डर का ये कारण है जैसे कि नॉर्मली वो ये लोग सोचते हैं कि शायद ये जो रेड लाइटों पर जाते हैं, ट्रेनों में मांगते हैं, कहीं हमें भी सूट सलवार पहना करके हमें भी ऐसा ना करने लग जाए, हमें भी इस तरीके के काम ना करवाएं, बस्तियों में जाके हमसे भी नाच गाना ना करवाएं। तो वो कहीं ना कहीं डर रहता है। कुछ अगर हम बात करते हैं कुछ अलग लेकर के, तो उन्हें ये डर रहता है कि कहीं ये लोग मतलब सेक्स वर्कर भी होते हैं अधिकतर इसमें, वो मतलब एक पैसों के लिए एक सेक्स करने के लिए भी उतर जाते हैं। तो कहीं न कहीं हमें इस चीज़ पर ना उतारते हैं। तो वो सबकी अलग-अलग सोच है। तो वो जिस तरीके से लोग सोचते हैं तो वो ना सोचें। उनको एक अच्छी समझ मिलनी चाहिए जो कि सारा भेदभाव वो ख़त्म कर दे। इसी में अगर मैं बोलना चाहूँ, जैसे सपोज़ हम देखते हैं अपनी ही कम्युनिटीज़ में, अपनी ही बस्तियों में देखते हैं काफ़ी गे बॉय होते हैं, ट्रांस होते हैं जो कि अपनी फीलिंग्स को नहीं रख पाते हैं, बहुत सी जगह नहीं बता पाते, अपनी फैमिली में नहीं रख पाते। उसका मेन कारण ये होता है कि कहीं ना कहीं उन पर प्रेशर्स ये होता है, जिस दिन तुमने अपनी फीलिंग्स को बताया, हमसे शेयर किया, उस दिन शायद तुम हमारी फैमिली से अलग हो जाओगे, बिल्कुल इस समाज से, इस दुनिया से बिल्कुल अलग दिखने लगोगे। तो ऐसा नहीं है। जिसकी अगर ऐसी फीलिंग्स है, सपोज़ मैं हूँ, अगर मेरी फीलिंग है गे बॉय की, मैं कुछ गर्ल्स वाली मेरी फीलिंग है, तो उसको मुझे अपना फीलिंग को बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए। मुझे ये महसूस करना चाहिए कि जो मेरी फीलिंग है वो ठीक है, मैं भी एक आम इंसान हूँ, मैं कुछ अलग नहीं हूँ इस दुनिया से, मैं भी एक इंसान हूँ। तो मैं भी अपने अधिकार चुन सकता हूँ, मैं भी अपने अधिकारों पे लड़ सकता हूँ, अपने अधिकार को पा सकता हूँ। तो उन्हीं लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जो ट्रांस हैं या गे बॉय हैं, जो जैसा फ़ील करते हैं उस फीलिंग्स को रखें, अपनी फीलिंग्स को शेयर करें, ना कि उसको गुप्त रखें, बंदिश में रखें, उसको शेयर करें। जब भी शायद उनको फ़ील होगा कि वो भी एक इंसान है। अगर वो अपनी फीलिंग को दबाते रहेंगे, किसी से शेयर नहीं करेंगे, तो वो अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा जख्म बन जाएगा और वो उनको काफ़ी नुकसान भी झेलेगा। आपने बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की, अपने खुद से रिलेटेड पर्सनल ज़िंदगी के बारे में, ट्रांस के बारे में, बाकी समाज के बारे में, सरकार के बारे में। तो आपका इतना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मोनू। तो जैसे कि अभी आपने मोनू को सुना और उनकी ही कहानी से कई सारी चीज़ें हमें पता चली कि उनकी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं रही, कितने लोगों के उन्हें ताने सुनने को मिले और फैमिली से भी इतना सपोर्ट नहीं रहा।
तो यहाँ पे हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें LGBTQ समुदाय के लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए अपनी थिंकिंग, अपनी सोच, अपने व्यवहार को बदलने की ज़रूरत है और उन्हें भी एक आम इंसान की तरह समझने की ज़रूरत है। तो हमारे साथ बने रहने के